जियो में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ गई पिछले कुछ समय में। मुकेश अंबानी साहब रोज़ सुबह उठकर आ जाते हैं कि हमें नया चेक मिल गया जियो के लिए, फलाने ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, नया इन्वेस्टर एंटर हो गया जियो में, और भी बहुत कुछ। और इन्हीं इशारों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक रोज़ पागलों की तरह ऊपर नीचे डांस ही करता रहता है। आप सबको पता है कि ऐसा हुआ क्यों है? जियो में इतनी इन्वेस्टमेंट, वो भी जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन सब से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जियो में आई क्यों है? डेटा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें हैं जो कि मेन कारण हैं जियो में इन्वेस्टमेंट आने के। टेक्नोलॉजी इकलौता ऐसा सेक्टर है जो कि बेनिफिशियरी रहा है कोरोना काल का। वर्क फ्रॉम होम, ईज ऑफ डूइंग वर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटफ्लिक्स एंड मैनी अदर सच थिंग्स विच हैव मेड द लाइव्स ऑफ पीपल ईजी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हैव ग्रोन एग्जॉर्बिटेंटली। मतलब टेक्नोलॉजी कंपनीज जहाँ पर वो 2-3-4 साल बाद का टारगेट लेकर चल रहे थे कि हम इतना ग्रो कर जाएंगे 3 साल बाद तक, वो सेम अचीव होता हुआ इसी साल में देख रहे हैं। मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही अपने सामने देख रहे हैं कि वो इतना जल्दी इतना आगे तक पहुंच जाएंगे। इसका क्लियर एग्जांपल है, अगर आप नैस्डैक को देखें जो कि यूएस का एक इंडेक्स है जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, नैस्डैक के कंपोनेंट्स, कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स एंड मैनी जायंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप नैस्डैक इंडेक्स का चार्ट जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि कोरोना होने से पहले जो नैस्डैक का लेवल था उससे काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है नैस्डैक का लेवल। मतलब कोरोना ना होता तो नैस्डैक की मूवमेंट कुछ और होती, पर कोरोना होने की वजह से नैस्डैक पहले तो नीचे गया जब मार्केट्स क्रैश हुई, पर जब ऊपर आया तो वो ऑल टाइम हाइस से भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। इसी थीम पर बेस्ड है हमारा आज का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। अब आईटी ईटीएफ है क्या, इसकी वर्किंग क्या है, इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आईटी ईटीएफ यानी कि ITBs, जिसका स्टॉक ट्रेडिंग सिंबल है NETFIT, एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि निफ्टी IT इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। और उसमें किस तरह की कंपनीज़ हैं? टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS एंड मैनी अदर्स। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि NETFIT है क्या, ये बना कैसे है, इसकी वर्किंग क्या है एंड मैनी अदर थिंग्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसके एक यूनिट की प्राइस 1000th ऑफ द निफ्टी IT इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल करेंटली निफ्टी IT इंडेक्स की वैल्यू 22,000 के आसपास है, तो एक यूनिट का प्राइस 22 रुपीज़ होगा। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगेन इसे मैनेज करती है एंड इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया के टॉप 10 IT प्लेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज बोथ इंक्लूडेड हैं। बिकॉज IT इंडेक्स भी एक सेक्टोरल इंडेक्स है, इसलिए ये ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव सेक्टर टू द ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी एंड फॉरेन एक्सचेंज मेनली। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि IT सेक्टर हैज़ बीन द मेजर बेनिफिशियरी इन दिस कोविड-19। मतलब एक ऐसा सेक्टर है जो कि नीचे तो गया नहीं, पर अपने पहले के हाइस को भी क्रॉस करके उससे काफ़ी ऊपर जा चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी IT इंडेक्स कैसा इंडेक्स है, इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कहते हैं, मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट्स, तीनों चार्ट्स पर इसे देखते हैं और समझते हैं कि ये कितना प्रॉमिसिंग सेक्टर है। NETFIT क्योंकि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, इसलिए
इस ETF के ऊपर ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको इंडेक्स की हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। ये एक मंथली चार्ट है निफ्टी IT इंडेक्स का। आप देख सकते हैं कि कैसी ग्रेजुअल मूवमेंट रही है, मतलब कैसे निफ्टी IT इंडेक्स मंथली चार्ट्स पे भी कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ही रहा है अभी तक। अगर हम कोरोना काल के दौरान देखें तो निफ्टी IT इंडेक्स ने ये लो बनाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने क्या लो बनाया था, 10,991, 11,000 अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप आज की करंट वैल्यू देखें तो 22,000 के आसपास है, यानी कि मार्च के लोस से ये इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 100% रिटर्न्स। चलिए वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर हम देखें तो ये देखिए कितना ग्रेजुअल मूव है, मतलब किस तरह से ये ऊपर गया है सेक्टर। आप देख सकते हैं क्लियरली जो मैंने आपको सब कुछ बताया कि कैसे बेनिफिशियरी रहा है IT सेक्टर कोविड-19 का। अब डेली चार्ट में चलें तो यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसी ही है, ऊपर ऊपर ऊपर, बीच में आकर अगर यहाँ पर देखें तो इस दौरान थोड़ी सी कंसोलिडेशन में रहा था सेक्टर, पर उसके बाद तो फिर ऊपर ही रहा है। तो IT सेक्टर अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा का पूरा पैसा इसमें ही लगाना है, बट येस इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो टू बूस्ट द रिटर्न्स। एंड बिकॉज इसमें इंडिया की टॉप 10 IT कंपनीज ही हैं, तो आपको कोई इतना खास रिस्क नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर बुलिश हैं या टेक्नोलॉजी को लेकर पॉजिटिव हैं इन कमिंग ईयर्स इन फ्यूचर, देन दिस NETF IT लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन और एडवाइस टू बाय NETF IT। मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये बिल्कुल प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आपको समझ आए कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा सीख सकें स्टॉक मार्केट में एंड अपनी वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र स्टार्ट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। Thanks for watching. See you soon with the next video, guys. Thank you. Take care. Bye bye.